तो राजद के पास कोई रास्ता नहीं बचता है जी। जो पढ़े लिखे हैं वो निश्चित तौर पर जेल गए हुए व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे। तो आपको लगता नहीं कि नीतीश कुमार को इशारा कर रहे हैं? इसके अलावा मुझे लगता है रेचल के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर तेजस्वी भरोसा कर पाएंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टेचर पर एक खबर है। खबर बड़ी है, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ी हुई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कैसे विकट परिस्थिति में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। आपको वो दौर याद होगा, लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे। लालू की विरासत को कौन संभालेगा, इस बात की चर्चा थी और अचानक से राबड़ी देवी का नाम सामने आया। सहयोग में कई लोग रहे, जगदानंद सिंह, लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य। लेकिन अब मामला बदल चुका है। तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि तेजस्वी को जेल हर हाल में जाना होगा। हालांकि कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करेगी। तेजस्वी जाएंगे नहीं जाएंगे इस बात पर बाद में फैसला होगा। लेकिन 25 तारीख को तेजस्वी यादव को सीबीआई के सामने जाना है। बाकी डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को लेकर जो चर्चा है, तेजस्वी जेल जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में लालू परिवार का कोई और सदस्य मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सरकार में शामिल नहीं हो सकता है कि तेजस्वी की पत्नी को लेकर बातें सामने आ रही हैं? नहीं, देखिए, मतलब अब जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार में है, अब इसको जो नहीं देख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, वो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से उसको रतौंधी हो गई है। जी। बिहार में नीतीश कुमार और राजद के बीच जो सरकार बनाने के लेकर समझौता हुआ था, उस समझौते को सार्वजनिक तो नहीं किया नीतीश कुमार ने। जी। लेकिन इशारों में जितने भी दल हैं आसपास या जो लोग नीतीश कुमार के साथ रहे थे उस गठबंधन के दौरान, उन सभी ने इशारा कर दिया है कि हो क्या रहा है। जी। दरअसल तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की जो साठगांठ हुई, उसके तहत उन्हें सत्ता का हस्तांतरण करना था, उन्हें अपनी कुर्सी को तेजस्वी यादव को देना था। जी। और इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अगर तेजस्वी नहीं मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक संस्कार हैं या मजबूरी है। जी। अगर नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं तो ये तो या तो उनकी बहुत बड़ी चालाकी है या मौका परस्ती है। नीतीश कुमार अगर आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं तो उससे राजद का बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, नीतीश उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनकी पार्टी अब बचने नहीं जा रही है। बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ अगर दिखाएंगे या कोई जिन निकालेंगे जदयू के तंबूरे में से, तो हो सकता है कि पार्टी बच जाए। अन्यथा ये पार्टी जिस तरफ जा रही है और जैसे इस पार्टी को घेरने की तैयारी उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, एक बड़ी रणनीति के तहत ये दल उतर रहे हैं। जी। स्पेस बच नहीं रहा है बिहार में जदयू का। ओबीसी वोट को भाजपा काटने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। जी। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर किस लोगों के नाम आ रहे हैं? सम्राट चौधरी से लेकर संजीव चौरसिया से लेकर जनक चमार, और फिर अगर आप आते हैं तो प्रेमनंदन पटेल। ये ओबीसी समाज को घेरना, इस पद पर लाना, आप अच्छे जानते हैं कि किस दलित को बहुत जल्दी भाजपा कम से कम इस वक्त तो नहीं बनाएगी अपना प्रदेश अध्यक्ष। जी। और ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश के वोट बैंक को काटने के लिए हो रहा है। जी। अगर इस परिस्थिति में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से किसी भी कारण से हट जाते हैं 10 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने, बिहार में ओबीसी वोट बैंक चुनाव से पहले कंफ्यूज होगा। जी। उस कंफ्यूजन का फायदा उठाया जाएगा। जो पढ़े लिखे हैं वो निश्चित तौर पर जेल गए हुए व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे, और जो जानते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं बिहार में विपक्ष के दलें, भाजपा को रोकने की तैयारी कर रही हैं, उसका एक बड़ा वोट बैंक है, वो जनाधार उनके साथ जाएगा। और कुछ और वोट बैंक है जो यादवों का या ओबीसी का या मुस्लिमों का, वो जाएगा महागठबंधन के साथ। लेकिन इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए जहां एक तरफ भाजपा काम कर रही है, वहीं भाजपा बिना गठबंधन में अपने लिए हुए प्रॉक्सी के तौर पर चिराग और मुकेश सहनी और आरसीपी से ये काम करवा रही है। आप अक्सर पूछते हैं कि इन दलों को क्यों नहीं भाजपा अपने साथ लेकर चल रही है, कब तक इन दलों को साथ लेगी, और अगर अब तक रुका हुआ है, नहीं एंट्री कराई तो क्यों नहीं कराई है। जी। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाजपा इन्हें प्रॉक्सी बनाकर उस वोट बैंक को अपने से अलग काटना चाहती है, मतलब अलग काट के रखना चाहिए। जैसे आप एक होता है कि रखना चाहती है, एक होता है कि आप घर में खाना खा रहे हैं, बैठे खाना खाएं, एक होता है कि 1-2 रोटी आप रख लिए साइड में, 1 घंटा बाद खाएंगे, बाद में खाएंगे। सामने देखा खाएंगे तो कहेगा 5 रोटी खाता है,
तो वो बाद में खींच दिए। यही कहीं ना कहीं भाजपा करना चाहती है और इसी वजह से इन दलों को साइड रखा हुआ है। और अब जब 25 तारीख को तेजस्वी यादव की पेशी होनी है सीबीआई के समक्ष, तो निश्चित तौर पर उसके बाद उनके लिए परिस्थितियां और विकट होंगी। खासतौर पर तब जब मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करके इन्हें बेल देकर सीबीआई ने रास्ता प्रशस्त किया है कहीं ना कहीं तेजस्वी को गिरफ्तार करने का। अब तेजस्वी की राजनीति समाप्त करने की बात आ रही है। अगर लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो तेजस्वी उससे और मजबूत होंगे, लेकिन यदि तेजस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो राजद के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। राजद स्थिति में नहीं है कि वो लालू प्रसाद यादव को आगे करे, राजद इस स्थिति में नहीं है कि वो राबड़ी देवी को आगे करे। राजद ये रिस्क नहीं लेगी कि वो तेज प्रताप यादव को आगे करे। राजद तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा और तेजस्वी के आस चाहेगी कि फिर तेजस्वी के पास वापस लौट आए। बिल्कुल, लालू यादव के फॉर्मूले के अलावा, उनके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और के पास ये ताकत, ये पद न जाए, ये पूरा प्रयास रहेगा राजद का। प्रयास क्या रहेगा, यही होगा ही। जब उतनी विकट परिस्थिति में उतना बड़ा फैसला लालू यादव ने ले लिया राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो दोबारा इस बिहार की राजनीति में लालू यादव की राजनीति को वापस लाना ही तो राजद का मकसद है ना। अगला पिछड़ा कराना, जो सामाजिक न्याय है उसके दम पर वोट निकालना, आरक्षण के नाम पर वोट राजनीति करना, और भाजपा पोलराइजेशन करना चाहती है। और इसी में कहीं ना कहीं राजद सफल नहीं हो पाई अब तक। अगर राजद सफल हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला उसके हाथ में आ जाएगा आने वाले 15 सालों के लिए। और इससे पहले ये हो नहीं, इससे पहले भाजपा ने गेम कर दिया है और उस गेम में तेजस्वी यादव फंस गए हैं। लेकिन यहाँ से निकलने के लिए तेजस्वी यादव के पास भी रास्ता है। टेम्पोररी तो इनको फंसाए रखेगी चुनाव तक, माने जो सीबीआई ईडी है, बुलाया, फिर अगली बार बुलाएगी, फिर अगली बार बुलाएगी। अगर अप्रैल में गिरफ्तार नहीं कर लेती है, जैसा कि लग रहा है कर लेगी, तो अप्रैल, मई, जून लगातार उनको परेशान रखेगी। और भी छापे पड़ेंगे, मेंटली टॉर्चर रहेंगे, समय नहीं कम रहेगा। और इन परेशानियों के बीच तेजस्वी यादव के पास विकल्प यही बचेगा। क्या कहा था उन्होंने सीबीआई के समक्ष, समन पर नहीं पहुंचे थे तो, कि मेरी जिम्मेवारियां और भी हैं, पार्टी की जिम्मेवारियां चल रहा है, बजट सत्र है, मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री हूँ। तो क्या कहेगी सीबीआई, तो ठीक है उप मुख्यमंत्री रहना मजबूरी थोड़ी है, छोड़ दीजिए पद। और नीतीश कुमार, यहाँ एक बात जान लीजिए, ये बात बोलने से पहले नीतीश कुमार की मनोस्थिति को भी स्पष्ट कर दूं। पिछले 3-4 दिनों से जो बयान आ रहे हैं जदयू के, मांझी के बयान पर जदयू का इनकाउंटर, रावण वाले धार्मिक मुद्दों पर जब चंद्रशेखर बोलते हैं तो सदन में एकदम उनको खदेड़ देना नीरज कुमार का, अशोक चौधरी का एकाएक पूरी तरीके से धार्मिक हो जाना, राजद के विपरीत राजनीतिक धारा में बहना, और कहीं ना कहीं अशोक चौधरी का ये कह देना कि 90% जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों के वोट बैंक को अपने से दूर करना है? खासतौर पर जब पसमानदा मुसलमान को भाजपा अपने पक्ष में कर रही है, को एकजुट करने के लिए अशोक चौधरी कह रहे होंगे। कितने चिराग पासवान के रहते दलित आपको वोट करेगा, पशुपति पारस के रहते आपको वोट करेगा? असंभव है। और ऐसी स्थिति में जो वोट बैंक है हिंदू पोलराइजेशन का, उसकी भाषा अगर बोलेंगे नीतीश कुमार के आसपास के लोग, तो आपको लगता नहीं कि नीतीश कुमार कुछ इशारा कर रहे हैं? कर तो रहे हैं। और इस इशारे से ये बात स्पष्ट हो रही है कि अगर तेजस्वी यादव की राजनीतिक स्थिति इससे विकट होती है तो नीतीश कुमार उनके ऊपर तलवार लटका देंगे, जो कि मुझे लगता है कि लटकी ही हुई है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी पत्नी को आगे करें, बिहार की कमान एक बार फिर से लालू परिवार की एक महिला उठाए, और शायद मतलब ये एक स्पेस बनाए ताकि तेजस्वी यादव सीबीआई से निपट सके, उसका एक राजनीतिक इमोशनल फायदा भी उठा सके राजद। इसके अलावा मुझे लगता है रेचल के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर, तेजस्वी भरोसा कर पाएंगे, ना बहनों पर, ना भाई पर, ना पार्टी के किसी नेता पर, ना अब शहाबुद्दीन है, ना अब वैसी परिस्थितियां पहले जैसी। वफादार जगदान सिंह जैसे लोग हैं, जगदानंद और रघुवंश बाबू, उनके जैसे लोग अब नहीं हैं। अब सभी महत्वाकांक्षी हैं, सभी को पद चाहिए। समय नहीं लगता है आपके करीबी व्यक्ति को राजनीति में आपको धोखा देते हुए। वक्त रहते नीतीश ने कई लोगों के धोखे को पकड़ लिया, तो नीतीश कुमार भी आज नहीं रहते, समाप्त हो गए होते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अब जो राजनीतिक मैंने दिख रहा है लाइन लेंथ, एक ही ऑप्शन है कि रेचल के वो अपनी जगह वहाँ पे पहुँचे।
तो तेजस्वी यादव के लिए अब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर किसी पर विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि परिवार में लगातार सत्ता को लेकर संघर्ष देखने को मिला है, चाहे मीसा भारती हो या तेज प्रताप यादव, और बाकी पार्टी के सदस्यों पर तो राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर कतई विश्वास नहीं करेगी। लालू प्रसाद यादव ने भी इस बात को लगातार कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के बीच बताया भी है और उन्होंने करके भी दिखाया है।